यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को लेकर, तो भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को लेकर काफी विवाद है। यद्यपि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें राष्ट्रपति को वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों तथा संविधान सभा का एक वर्ग भारतीय राष्ट्रपति को वास्तविक प्रधान मानता है, तो दूसरा व्यक्ति वर्ग संवैधानिक प्रधान। यहीं पर विवाद शुरू होता है कि आखिरकार राष्ट्रपति को वास्तविक स्थिति क्या है, राष्ट्रपति का वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ राष्ट्रपति की दोनों स्थितियों की विवेचना की जा रही है। नहीं, अच्छा, जैसे राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान है, क्वेश्चन भी होते हैं आपके। राजनीतिक विश्लेषकों तथा संविधानविदों का एक वर्ग भारतीय राष्ट्रपति को वास्तविक प्रधान मानता है। उनका मत है कि भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह निःशक्त नहीं है। यह भी सही कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह व्यापक अधिकार नहीं रखता, परंतु फिर भी काफी शक्तिशाली तथा प्रभावपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रपति चाहे तो निरंकुश शासक बन सकता है। अनुच्छेद 53 में स्पष्टता कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी और उसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या आप अपने, ठीक है, तो आप देखोगे क्या कहा जा रहा है, उसका प्रयोग राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा या अपने मातहत, ठीक है, मातहत अधिकार से करेगा। अब अतः इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति स्वयं देश का प्रशासन चला सकता है। भारतीय संविधान में प्रयुक्त की गई शब्दावली में यह स्पष्ट नहीं होता है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान है। देखिए, नाम मात्र का बोला जा रहा है, तो कहीं स्पष्ट होता नहीं है। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 74 में कहा कि मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मूल संविधान में यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति अधिक मंत्रियों की, ठीक है, क्या बोला जाए, राष्ट्रपति मंत्रियों की सिफारिशों को मानने के लिए, है ना, के लिए बाध्य है। अच्छा, भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली अवश्य अपनाई गई है, परंतु भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह आनुवंशिक नहीं है। ब्रिटिश सम्राट जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, परंतु भारतीय राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन अवश्य होता है, इसलिए वह जनता का प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो इसलिए वह जनता का प्रतिनिधित्व होता है ना जी। सम्राट ब्रिटिश सम्राट तो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारा भारतीय राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन अवश्य होता है, इसलिए वह जनता का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए उसके प्रत्येक आदेश पर मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश सम्राट की तरह भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता कि वो कभी गलती नहीं कर सकता है। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अतः भारतीय राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है। भारतीय राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। भारतीय राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई जाती है। शपथ ग्रहण करते वक्त राष्ट्रपति द्वारा यह उद्बोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? उद्बोधन किया जाता है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता के हितों की अभिवृद्धि के लिए करेगा। इससे स्पष्ट है, ठीक है ना। इससे स्पष्ट है कि संविधान तथा देश की रक्षा का दायित्व राष्ट्रपति पर है। अतः राष्ट्रपति एक है ना, अतः राष्ट्रपति एक वास्तविक प्रधान है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि यदि उसे नाम मात्र का ही प्रधान बनाना था तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में निहित सत्ता उसे क्यों प्रदान की गई? भारतीय राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय को पुनः विचारार्थ मंत्री परिषद के सम्मुख रखवा सकता है। वही बात है, कोई लौटा नहीं सकता, है ना।
लौटा नहीं सकता, लेकिन पुनर्विचार के लिए वो हेतु वो लौटा सकता है। संसद को किसी भी विषय में संदेश भेज सकता है तथा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास पुनः लौटा सकता है। राष्ट्रपति को प्रदत्त ये तमाम शक्तियां सिद्ध करती है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान ही नहीं बल्कि वास्तविक प्रधान भी है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर, हु इज द रियल मतलब मुखिया, और भारतीय राष्ट्रपति को संविधान द्वारा विवेक अधिकार भी प्रदान किया गया है, जिसका प्रयोग वह कुछ विशेष परिस्थितियों में करता है। यदि लोकसभा में किसी दल का गठबंधन को बहुमत ना प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जुलाई 1969 में, ठीक है, 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को अपने विवेक अधिकारी का विवेक अधिकारी का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, और चरण सिंह द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहने पर जगजीवन राम को मौका ना देकर चरण सिंह की कार्यवाही प्रधानमंत्री बना दिया तथा लोकसभा भंग कर दी। यह वास्तविक प्रधान के ही कृत्य है। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई, जिसका देखिए है ना प्रयोग वह अधिन्यायवाद की स्थापना कर सकता है, और अतः उपरोक्त जितनी भी बातें देखी उससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपति नामात्र का अध्यक्ष नहीं है बल्कि वह वास्तविक शासक है। कि मुंशी ने अपनी पुस्तक पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, और इस पुस्तक में ठीक ही लिखा है, बोले तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसके लेखक कौन होगा? पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के मुंशी। इसमें क्या लिखा कि भारतीय राष्ट्रपति को के एक संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं अधिक निश्चित और सकारात्मक भूमिका प्राप्त होती है नहीं। अच्छा, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट